इसका है ना वो इश्यू ऑफ कमीशन के ऊपर है, ठीक है ना। अगर अटेंडेंस ऑफ विटनेस को डिस्पेंस किया जाता है, हो सकता है कि उसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट कमीशन इशू करे। मैंडेटरी है समटाइम्स, और समटाइम्स कोर्ट के लिए जो है ऑप्शनल है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर हम 319 का अगर फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, वहां पे स्पेसिफाइड है कि कोर्ट या मैजिस्ट्रेट यही इशू करते हैं कमीशन। अच्छा, कमीशन इशू करने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। कमीशन इशू करने का मतलब होता है कि विटनेस को एग्जामिन करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, वो पर्सन जाए और कोर्ट के बिहाफ में उस विटनेस को एग्जामिन करे, ठीक है ना। ये कोई भी हो सकता है, एक मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। पॉसिबल है कि वो पर्सन, वो मैजिस्ट्रेट जो अपॉइंटी है वो जाए और उस विटनेस को एग्जामिन करे। क्यों भला अपॉइंट करते हैं? क्योंकि वो जो विटनेस है उसकी गवाही जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लाया नहीं जा सकता है कोर्ट में। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है उम्र का प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा एज है, वो उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। हो सकता है काफ़ी दूर है, डिले होगा उसको आने में। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं जिससे उसको लाना जो है वो अनरीजनेबल है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जहां भी वो केस है उस विटनेस के अपीयरेंस को डिस्पेंस करती है, और डिस्पेंस करने के बाद जो है उसके एग्जामिनेशन के लिए जो है कमीशन इशू करती है। ये पावर इनके पास अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कमीशंस जो है पर्सन, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी है, इनको विटनेस के तौर पे अगर कोर्ट में बुलाना है तो इनको समन नहीं करेगी कोर्ट कि भाई आप आओ और कोर्ट में गवाही दो, बल्कि इनकी एग्जामिनेशन के लिए जो है कमीशन इशू करना मैंडेटरी है। तो ये 319 का सबसेक्शन 1 है। और 319 के सबसेक्शन 2 को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे सिंपली स्पेसिफाई किया गया कि अगर प्रोसिक्यूशंस को कमीशन इशू करवाना है किसी विटनेस के लिए, अपने केस को जस्टिफाई करने के लिए, वो किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, प्रोसिक्यूशन चाहती है कि कोर्ट उसके लिए कमीशन इशू करे, तो वैसे सर्कमस्टेंस में एक्यूज्ड का जो एक्सपेंस बन रहा है और एक्यूज्ड के जो एडवोकेट का एक्सपेंस बन रहा है वो प्रोसिक्यूशन पे करेगी उतना अमाउंट जो कोर्ट को रीजनेबल लगता है। जाहिर सी बात है, जब विटनेस एग्जामिन होंगे तो एक्यूज्ड का वहां होना मैंडेटरी होता है या उसके एडवोकेट का होना मैंडेटरी होता है। तो जब कमीशन इशू किया गया है और वो कमीशन जब उस विटनेस को एग्जामिन करना जाएगा तो वहां एक्यूज्ड का होना भी जरूरी है, उसके एडवोकेट का होना भी जरूरी है। तो उसका जो एक्सपेंस लगेगा वो कौन बियर करेगा? वो प्रोसिक्यूशन बियर करेगी। कितना? तो जो रीजनेबल एक्सपेंस है वो कोर्ट डिटरमाइन